हेलो एवरीवन, आज है 27 अक्टूबर। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे 27 अक्टूबर से बनने वाले सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि किस पड़ोसी देश ने भारत समेत 7 देशों के नागरिकों को निःशुल्क पर्यटन वीज़ा की घोषणा की है। तो किस देश ने घोषणा की है? तो ये श्रीलंका देश ने घोषित किया। कौन? श्रीलंका देश ने घोषित किया है। श्रीलंका ने भारत समेत चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के यात्रियों को यह छूट दी है। श्रीलंका सरकार ने यह निर्णय कर्ज में डूबे द्वीप राष्ट्र के पर्यटन क्षेत्र के पुनर्निर्माण के प्रयासों के तहत लिया है। इन देशों के यात्री श्रीलंका की यात्रा करने आने के लिए निःशुल्क वीज़ा प्राप्त कर सकेंगे। श्रीलंका जो इसके राष्ट्रपति का नाम है रनिल विक्रम सिंघे और प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धने। यहाँ के कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कोलंबो है और विधायी राजधानी जो है श्री जयवर्धन पूरे कोटे है। तो यहाँ के 2 राजधानी हो जाएंगे, एक कार्यकारी और न्याय राजधानी और एक विधायी राजधानी। 2 यहाँ के राजधानी हो जाएंगे। तो ये श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू समझ लेते हैं। श्रीलंका हो गया। पाकिस्तान में क्या है? तो पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर थीम जो है ये पाकिस्तान स्थापित करेगा। इजराइल में क्या है? तो यहाँ पे इजराइल में जो भारतीय फंसे हैं तो भारत ने ऑपरेशन जो है ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। कौन? ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। नेपाल में क्या है? तो नेपाल जो है वैश्विक पर्यटन वर्ष ये घोषित किया है नेपाल ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड जो है किसने बनाया है? तो ये शुभम गिल ने बनाया है। कौन? शुभम गिल ने बनाया है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सलामी बल्लेबाज शुभम गिल ने 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप में मैच के दौरान वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। वह इतने रन मात्र 38 इनिंग में बनाए हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन थ्रू देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है विराट कोहली जो है यह 26,000 रन बनाने का रिकॉर्ड जो है वनडे में इनके नाम है। रोहित शर्मा क्या है? तो वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के जो है ये रोहित शर्मा ने लगाया है। ठीक है, मोहम्मद शमी क्या है? तो मोहम्मद शमी जो IPL जो हुआ था 2023 में इन्हें ये पर्पल कैप मिला था। कौन? पर्पल कैप मिला था। प्रश्न है अगला कि हाल ही में विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ICC मेंस वर्ल्ड कप जो अभी हो रहा है ये भारत घोषित किया है और यहाँ पे इन्होंने कौन है? ग्लेन मैक्सवेल जो है इन्होंने सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। ग्लेन मैक्सवेल ने सिर्फ 40 गेंदों में 100 रन बनाकर वनडे वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगा दिया है। मैक्सवेल ने साउथ अफ्रीका के एडन मार्कन को पीछे छोड़ते हुए यह नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर ग्लेन मैक्सवेल हो जाएगा, जिन्होंने सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? तो हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? तो ये राजकुमार राव को नियुक्त किया है। किसे? राजकुमार राव को नियुक्त किया है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस बार अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन बनाने का फैसला किया है। नेशनल आइकन वोटिंग को लेकर लोगों को जागरूकता करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई और मुख्यालय जो है दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष होंगे राजीव कुमार और पहले अध्यक्ष के सुकुमार सेन थे। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन थे। साखारोव पुरस्कार जो है 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो क्या जो है साखारोव पुरस्कार 2023 के विजेता नाम कौन है? तो ये जीना महासा अमीनी। कौन है? जीना महासा अमीनी को यह पुरस्कार दिया गया है। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रोबर्टो मेत्सोला ने इस अवार्ड के विजेता की घोषणा की गई है। महज 22 वर्ष की
महसा अमीनी की 16 सितंबर 2022 को ईरान की धार्मिक पुलिस की हिरासत में मृत्यु हो गई थी। उसके कथित अपराध महिलाओं के लिए इस्लामी गणतंत्र के सख्त ड्रेस कोड का उल्लंघन था। इसके बाद ईरान में आंदोलन भड़क गया था। ठीक है। हाल ही में वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो हाल ही में वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो ये साधना सक्सेना नैयर बनी है। कौन? सान्या सक्सेना। तो इसका करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा। साधना सक्सेना नैयर ने दूसरी बार महिला सैन्य अधिकारी बनी है। पहली कौन बनी थी? तो ये पांडा बंदोपाध्याय ये पहली बनी थी। ठीक है। भारतीय वायुसेना की वरिष्ठ अधिकारी साधना सक्सेना नैयर एयर मार्शल रैंक तक पहुंचने वाली वायुसेना की दूसरी महिला अधिकारी बन गई है। देश में एयर मार्शल रैंक पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला अधिकारी का नाम था पांडा बंदोपाध्याय। इनका पहला जो था ये प्रथम महिला थी। भारतीय वायुसेना जो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हो जाएंगे। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को, मुख्यालय दिल्ली में और अध्यक्ष जो है विवेक राम चौधरी हो जाएंगे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का 54वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा जो भारत में सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से। गोवा जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य ये गोवा हो जाएगा। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। आयोजनकर्ता सूचना प्रसारण मंत्रालय। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? श्री अनुराग ठाकुर। कौन है? कौन? श्री अनुराग ठाकुर है। गोवा के कुछ करंट अफेयर्स है, जैसे अभ्यास चक्रवात का आयोजन ये गोवा में हुआ है। देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य जो है ये गोवा है। देश का पहला पर्पल फेस्टिवल का आयोजन ये गोवा में हुआ है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव जो है लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में एलवीएम ट्रीटमेंट की फ्री किया है। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में शुरू किया जाएगा, जिसका शुभंकर क्या है? तो मोगा इसका शुभंकर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न के हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए हैं? तो यह मोहम्मद शामी बन गए हैं, जिन्होंने मोहम्मद शामी ने वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय बॉलर है। इससे पहले उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट हासिल किया है और 2023 में कौन? तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट लेकर इन्होंने यह हासिल किया है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मोहम्मद शामी हो जाएंगे। प्रश्न है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच है किसे बनाया गया है? तो ये अमोल मुजुमदार को बनाया गया। किसे? अमोल मुजुमदार को बनाया गया है। ठीक है। किस स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उधमपुर सैन्य स्टेशन को प्रदान किया गया है।